सिद्धपीठ यमुनेश्वर आश्रम आरा शाहाबाद श्री गुरुदत्त नाम जूना अखाड़ा राधा कृष्ण का मंदिर है और ये यमुनेश्वर भगवान भोलेनाथ और अति प्राचीन है। ये मंदिर का कोई लोग का है, स्वयंभू है। राधा कृष्ण ये यमुनेश्वर भगवान महादेव भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और इस समय हम पहुंच चुके हैं एक प्रसिद्ध मठ आरा, जिसके नाम से मशहूर है। यहाँ पे बनारस की धरती पे हम बाबा जी सामने बैठे हैं, इनसे हम बात करेंगे। बाबा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी, मैं महंत वैभव गिरी जी महाराज श्री सिद्धपीठ यमुनेश्वर आश्रम कजाकपुरा महंत। जी हाँ, बताइए सर। इस मठ के विषय में थोड़ा चर्चा आप बता दीजिए जानकारी से, और अपने विषय में कैसे। मठ ये बहुत पुराना मठ है। ये कम से कम 1319 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। जी। उसके बाद से गुरु शिष्य की परंपरा चलती आ रही है। पंचदश नाम जूना अखाड़े से हम लोग जुड़े हुए शिष्य हैं जी। सभापति प्रेमगिरी जी महाराज जी के। तो मेरे गुरु जी तो ब्रह्मलीन हुए थे, आज उनका पुण्यतिथि मनाया गया है। अच्छा। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। इसमें काशी मंडल के संत सन्यासी लोग उपस्थित रहे और भक्तगण भी उपस्थित रहे जी। इसमें भव्य 2 दिवसीय प्रोग्राम किया गया। इसमें प्रथम दिन श्री राम जयराम का धुन और द्वितीय दिन विशाल भंडारा और भक्तों को सम्मिलित देकर श्री 1008 महामंडलेश्वर अभिमुक्तानंद गिरी जी महाराज द्वारा भंडारे का समापन हुआ जी। जी, तो समापन हुआ। तो सर, यहाँ पे जो आप हैं, यहाँ पे मठाधीश, कितने साल हो गए आपके यहाँ पे? मैं यहाँ पर तो 15 साल हो गए बेटा। 15 साल से हो गए जी। आप देखा जाए इतनी कम उम्र में आप यहाँ पे कैसे आ गए? बस अब ये तो सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए तो हम जैसे लोग नहीं आएंगे तो कौन से आएंगे जी। अब बहुत लोग पीछा भाग रहे हैं जी। अब एक प्रेरणा मिलना चाहिए कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक संस्कार जो धर्म चल रही है हम लोग से नाम से ही चल रही है। जो भी ये सब हम लोग से ही है जी। जी, तो इस मठ की चर्चा कहाँ कहाँ तक है? इस मठ की चर्चा तो मान के चलिए पूरा बिहार में है। पूरा बिहार जी, पूरा शाहाबाद का ये है। अब तो शाहाबाद डिवाइड हो गया, 4 जिलों में हो गया जी। जी, ये 4, जैसे कश्मीर इंडिया का बोला था, इसलिए शाहाबाद का ये कश्मीर है, छोटा मिनी कश्मीर जी। जी, तो आपके मन में सर बाबा जी कैसे इच्छा जागी कि मैं एक महंत बनूं? इसमें जागृत क्या होता है, धर्म की रक्षा करना तो हर एक व्यक्ति को होता है। सनातन धर्म में हम लोग हिंदुत्व में आए हैं, तो सबकी इच्छा है कि मतलब हम धर्म की और आश्रम की रक्षा हो। इच्छा क्या है? इच्छा अपने खुद से किया जाता है, बनाया नहीं जाता। देखा जाता है कि लड़के पढ़ते हैं तो लोग नौकरी की इच्छा करते हैं, आप इसमें लीन हो गए। जो जिस माहौल में रहेगा उसमें तो जाया ही जाएगा। हम लोग शुरू से पूजा पाठ में लगे रहे हैं और महाराज जी का मेरा अचानक तबीयत की वजह से हो गया, और उसमें आश्रम की मान में रहता प्रतिष्ठा और परंपरा को जनाने के लिए संन्यास लिया। क्या किया जाए, माया से दूर। सब लोग तो माया में चल ही रहे हैं जी। हाँ, तो हम लोग माया से दूर रहना चाहते हैं। माया से ही दूर है। माया से दूर भी क्या है, आश्रम की भी तो एक माया ही है। तो इसमें लोग बनारस, पूरा बिहार, दूर दूर से लोग आते होंगे? आते हैं, सब जगह से आते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह से लोग जुड़े हुए आते रहते हैं। अभी हमारे नेताजी हैं, थोड़ा सा 2 मिनट पूछ लीजिए गुरु जी के बारे में। बस नेताजी कुछ हमारे विशेष नेताजी कार्यक्रम ये बताएंगे आपके बारे में। हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं जी। मैं प्रदीप गुप्ता
संयोजक, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी। जी। और ये जो मठ है जिसका आज ब्रह्मलीन गुरु जी का पुण्यतिथि के अवसर पर इस विशाल भंडारा कार्यक्रम हुआ है जी। ये एक बहुत ही सिद्ध स्थान है, बहुत ही सिद्ध पीठ है। और हमारे गुरु जी जो वैभव गिरी जी हैं ये बाल ब्रह्मचारी हैं और ये स्वयं ब्रह्मा से प्रेरित हैं। इन्होंने बालकाल में ही संन्यास ले लिया और जिस उम्र में लोग खेलते हैं उस उम्र में ये ईश्वर में, ये सनातन धर्म के जड़ों में अपने को पूरा इन्होंने लीन कर दिया। और जो संत होते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। संत हमेशा बालकाल में ही ज़्यादातर हुए हैं, आप कहीं भी देख लीजिए। और उम्र से कभी भी संत की तुलना नहीं करनी चाहिए। कृष्ण जी बालकाल में ही लीला करते थे, वो बालकाल में ही वो लीला करते थे। तो निसंदेह यहाँ के जो वर्तमान गद्दी नशी हैं, महंत हैं, जूना अखाड़े के मंडलेश्वर हैं जिनको अभी बनाया गया है, और ये एक सिद्ध हैं और इनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है और स्वयं ब्रह्म द्वारा प्रेरित ये एक दिव्य शक्ति हैं, दिव्य आत्मा है जो हिंदू समाज में एक चेतना जगाने का काम कर रहे हैं। आज इनके निमंत्रण पर मैं इस भंडारे में आया हूँ। मैं इनका पुराना भक्त हूँ, शिष्य हूँ, और इनको भी आमंत्रण देने आया हूँ कि हिंदू धर्म के रक्षा के लिए, जो आज आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदुओं को उनके समान अधिकार नहीं मिल रहे हैं। आज तक जो देश में सरकारें आती रही हैं तुष्टीकरण के नीति के तहत हिंदुस्तान में हमारे धर्म स्थलों के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो उसमें हम लोगों को आगे आना है और उसमें इनका सहयोग और इस पूर्ण काम में इनका भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मांगने का भी निमंत्रण लेके हम लोग आए हैं। और जल्द इसको भी हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, सड़क से लेकर के सदन तक। अब बताइए अगर कोई आपका। अच्छा, इस मठ के लोग बता रहे हैं कि आरा नाम पड़ा, आरा नाम कैसे पड़ गया इसमें? देखिए, चूँकि इसका जो मूल उद्गम है जी, जहाँ से इस मठ की स्थापना शुरू हुई, इसकी नींव रखी गई, जी, वो बिहार राज्य के आरा प्रांत से है, इसलिए बोलचाल में इसको आरा कहा जाता है। जैसे हम लोग का कुछ भी नाम हो, मगर हम लोग कहीं भी अगर देश नहीं दुनिया के किसी कोने में जाएंगे तो ये कहा जाएगा ये बनारसी हैं, ये काशीवासी हैं। उसी तरीके से ये मठ चूँकि वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, इसीलिए इसका नाम आरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैसे ये इसका मूल नाम योगेश्वर आश्रम है, यमुनेश्वर आश्रम, जो कि आरा जिला बिहार राज्य में स्थापित है, जहाँ से इसका उद्गम हुआ। और ये पूरे देश में इसके शाखाएं हैं, पूरे दुनिया में इसके अनुयायी हैं, पूरे दुनिया से यहाँ भक्त आते हैं। कोई एक ही प्रांत से या एक ही शहर से ये आश्रम बंधा हुआ नहीं है। गुरु जी के शिष्य लाखों में नहीं करोड़ों में है, पूरे विश्व में है, जिनको ये खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि ये सब शिष्यों को समान भाव से लेते हैं। इनके दरबार में छोटा बड़ा सब बराबर है। ये है कि उसको सनातनी धर्म के प्रति आस्था होना चाहिए, हिंदू होना चाहिए। और मठ के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक सच्चाई है? ये आश्रम कुछ लोगों की उपेक्षित था जी, कुछ दिनों तक उपेक्षित था, लेकिन जब से महाराज जी गद्दी नशी हुए और महाराज जी की देखरेख में आश्रम रातों दिन तरक्की पे ही है। और महाराज जी सभी लोगों को साल में कम से कम 10 ठो भंडारा कराते हैं, सर्व समाज को जुटाकर सबका सेवा भाव सबसे करते हैं और करवाते हैं। और निवेदन ये है कि महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर बना रहे और ख़ास तौर से हमारे ऊपर बना रहे और बना रहता है। महाराज जी चलते चलते अपने दर्शकों को कुछ क्या संदेश देंगे? भक्तों को अपने भक्तों को ये कहेंगे कि आस्था से जुड़े सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी न सोचें, एकदम आए, क्योंकि आजकल की जो स्थिति चल रही है हमारे धर्म पे एक संकट जैसी स्थिति चल रही है। हर जगह
खासकर संतों पे तो और चल रही है। कहीं मठ कब्जा हो रहा है तो कहीं संतों की सम्मान नहीं रहे, कहीं संतों का कोई कुछ सुन नहीं रहा है। तो काफ़ी संत जाने के बाद परेशान भी हो जाते हैं, तो जा भी नहीं पाते हैं। अधिकारियों को लापरवाही के कैसे भी कहिए। तो मैं ये आप लोगों से भी कहूँगा, आप लोगों जैसे जितना हो सके हर मठ में भ्रमण करिए और वहाँ के महंतों से मिलिए, उनके समस्या को सुनिए, उनके समस्या का निस्तारण करिए। नहीं होता है तो हम लोग जैसे को और बुलाइए, जाके 10-20 संत सुने और अधिकारी तो सब सुनेंगे। हम लोग हर तरफ देखिए हमारे चैनल को लाडो लाइव को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुरुजी की बातों का विचार कीजिए। धन्यवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।